ग्लोबल इकोनॉमी इस साल पहले ही उतार चढ़ाव से गुजर रही है। इस बीच एक नई रिसर्च रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी। वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है सिडनी रिसर्च ने और इसका नाम है द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस, ए थॉट एक्सरसाइज इन फाइनेंशियल हिस्ट्री फ्रॉम द फ्यूचर। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका में आईबीएम के शेयरों में पिछले 25 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। भारत में भी आज 24 फरवरी को विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस समेत कई बड़े टेक शेयरों में भारी गिरावट आई और ये सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहे। आखिर रिपोर्ट क्या कहती है और इसे लेकर इतना डर क्यों है, इसे समझना जरूरी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से जुड़े 5 बड़े सवाल और उनके जवाब, जिनका जानना बेहद जरूरी हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिट्रिनी रिसर्च एक छोटा रिसर्च ग्रुप है जिसकी स्थापना सिर्फ 3 साल पहले 2023 में हुई थी। इसके फाउंडर जेम्स वैन गिलन हैं। उन्होंने अपनी हेल्थ केयर कंपनी बेचने के बाद शेयर बाजार से जुड़े रिसर्च पेपर लिखना शुरू किया। गिलन को वजन घटाने की दवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर लिखने के लिए जाना जाता है। इस वायरल रिपोर्ट को लिखने में उनकी आलाप शाह ने की है, जो उस रिपोर्ट के को ऑथर हैं। वो लोटस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये भविष्यवाणी नहीं है बल्कि एक संभावित अनुमानों का अध्ययन है। इसमें बताया गया है कि अगर एआई का मौजूदा विस्तार इसी तरह जारी रहा तो कौन कौन सी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि इसका मकसद डर फैलाना नहीं बल्कि एक ऐसी संभावित हालात का मॉडल पेश करना है जिस पर अब तक कम चर्चा हुई है। सिटिनी रिसर्च की रिपोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी निराशाजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 की पहली तिमाही में भारत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ प्रारंभिक बातचीत करनी पड़ सकती है। ये संकेत देता है कि आर्थिक हालात दबाव में आ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का आईटी सेक्टर अब तक कम लागत यानी सस्ती सेवाओं के मॉडल पर टिका रहा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते असर से कोडिंग और सॉफ्टवेयर सेवाओं का पारंपरिक बिजनेस मॉडल बदल सकता है। रिपोर्ट का दावा है कि एआई कोडिंग टूल्स की लागत बहुत कम हो गई है, लगभग बिजली के खर्च जितनी। इसके चलते 2027 तक टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने की रफ्तार बढ़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 2 सालों में रुपया और कमजोर हो सकता है। इसमें दावा किया गया है कि सर्विस एक्सपोर्ट घटने पर रुपए में 4 महीने डॉलर के मुकाबले 18% तक की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट का मुख्य संदेश ये है कि भविष्य में बड़ी संख्या में नौकरी छंटनी होने वाली है और इसका सबसे ज्यादा असर सफेद पोश कर्मचारियों पर पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों के लिए कोई नौकरी नहीं बचेगी। रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर सर्विस सेक्टर अब एआई कोडिंग टूल्स के जरिए संचालित होगा, लेकिन इंसानों की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं होगी। एआई नई नौकरियां भी बनाएगा जिनमें इंसानों की भूमिका होगी। उदाहरण के लिए रिपोर्ट कहती है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई सेफ्टी रिसर्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नीशियन जैसी नई भूमिकाएं सामने आएंगी, लेकिन हर नई नौकरी के बदले कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं और नए कामों की सैलरी पुराने कामों की तुलना में काफी कम होगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी एआई क्रांति के पूरे असर को समझने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के को ऑथर आलाप शाह ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में कहा कि देशों को एआई से होने वाले बदलाव को संतुलित करने के लिए नया एआई टैक्स लागू करने पर विचार करना चाहिए। शाह के मुताबिक जैसे जैसे लोग अपनी नौकरियां खोते जाएंगे, उपभोक्ता खर्च कम होगा और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ऐसे में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से होने वाले अतिरिक्त लाभ पर टैक्स लगने से सरकारें नई नीतियों और सामाजिक ढांचा तैयार कर सकती है जो इस स्तर के बदलाव को संभाल सके। करीब भविष्य में शाह ने यह भी कहा कि बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनियों में, क्योंकि निवेशक एआई के लॉन्ग टर्म असर का आकलन करेंगे। उन्होंने कहा, हम बाजार के लिहाज से बहुत अस्थिर समय में प्रवेश कर रहे हैं।